मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज इसकी सेटिंग में कुछ समय लग गया। एक्चुअली रिकॉर्डिंग प्रवास के कारण कुछ बाधित हो रही थी, तो मुझे लगा कि प्रवास में भी मैं प्रयास करूं। आज चंडीगढ़ आया हूं, तो रात के समय सोचा, आज सुबह करके निकला था घर से, गगरेट से, हिमाचल से। अभी लगा कि आज प्रवास तो रहेगा ही, तो जहाँ भी जा सकूँ वहाँ मैं ये कर सकूँ रिकॉर्डिंग, उसका एक कोशिश कर रहा हूँ। आज देखते हैं क्या होता है। 1857 से 1947, 1757 से 1947, 190 वर्ष का समय। इस 190 वर्ष के इतिहास में भारत माता की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए, गुलामी को ख़त्म करने के लिए, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए, स्वयं को समाप्त कर देने वाले 3 दर्जन ऐसे सिख क्रांतिकारी पंजाब के सूरमे सपूत, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे देशभक्तों को एक साथ अभी कुक आंदोलन कर दिया था। आज भिक्खी पिंड के भाई भाग सिंह को कल एक एपिसोड दिया था, आज उसी का दूसरा पार्ट दे रहा हूं। भाई भाग सिंह के बारे में आप सबको कल मैंने बताया था कि किस प्रकार को वो बहुत कठिनाइयों के बाद वैंकूवर पहुंचते हैं, और बड़ी कठिनाई के बाद उन्हें जहाज से नीचे उतरने दिया गया। कल के एपिसोड में सारा विस्तार से मैंने आपके सामने रखा था। उस यात्रा की कठिनाइयों से उन्होंने अनुभव भी लिया और नया उत्साह भी आया, निराश नहीं हुए, और वो समझ चुके थे कि भारत को बिना स्वतंत्र कराए, भारत की बिना आज़ादी के हमें मान सम्मान नहीं मिल सकता। हम दुनिया के अंदर तो क्या, भारत के अंदर भी हम सर उठा के, आंख से आंख मिला के चल नहीं सकते। तो ये कसक मन में लेकर के आगे बढ़ रहे थे। कल मैंने बताया कि किस प्रकार से उन्हीं दिनों भारतीयों ने जब अमेरिका से गदर नाम का एक अखबार प्रारंभ किया, भाई भाग सिंह ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक कूद गए उसमें, गदर पेपर को, उसके प्रचार में, उसके विस्तार में। संयुक्त प्रांत अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो गदर निकलना शुरू हुआ, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन, प्रतियां कनाडा के भारतीयों में लगाई जाए, खपाने का प्रयास किया जाए, ताकि उनमें देश प्रेम और आज़ादी की लहर जन्म ले सके। ये भाव था। इसी दौरान क्या हुआ, कामागाटा मारू जहाज, मेरे कई एपिसोड में ये वर्णन आया है।
यहाँ थोड़ा अलग ढंग से आ रहा है। कामागाटा मारू जहाज जिस पर अधिकांश भारतीय सिख और कुछ अन्य क्रांतिकारी भी सवार थे। ज्यादा पंजाब के लोग थे, सिख थे, और जिन्हें तरह तरह की यातनाओं मुसीबतों से जूझना पड़ा। जब इमिग्रेशन वालों ने कनाडा के समुद्र तट पर लंगर नहीं लगने दिया, जहाज का खड़ा नहीं होने दिया, तो भाई भाग सिंह की देखरेख में और इनके सहयोग से एक नया घाट खरीदा गया लंगर लगाने के लिए, जहाज को रोकने के लिए। और भाई भाग सिंह ने एक नया घाट खरीदा, वहीं पर कामागाटा मारू जहाज को ठहराया गया। इतने पर ही मुसीबत खत्म नहीं हुई, बल्कि इमिग्रेशन वालों ने उस जहाज के मालिक से साठ गांठ करके, जिसका जहाज था, जिससे जहाज भी किराए पर लिया हुआ था, उससे मिलके साठ गांठ करके जहाज के यात्रियों से पूरा किराया पेशगी में, एडवांस में देने की मांग करवा दी। लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं, और ना ही जहाज में लदा सामान ही बिका था। पेशगी किराया दे तो कैसे और कहां से? अब जहाज में थे तो बहुत सारे हथियार थे उसमें, लेकिन कहा गया कि हम कुछ सामान भारत में ले जाके बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, यहाँ की कुछ चीजें। हथियार तो वो बता नहीं सकते थे। और इस अवसर पर भाई भाग सिंह ने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ मित्रों की मदद से कामागाटा मारू जहाज का सारा किराया पेशगी में, एडवांस में दे दिया। चुकाकर उसकी रसीद अपने नाम लिखवा ली। इस झंझट से निपटकर जब वे भाई बलवंत सिंह, हरिनाम सिंह के साथ कुछ सलाह मशवरा करने साउथ ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे, तो वहां तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भाई भाग सिंह और बलवंत सिंह को तो छोड़ दिया गया। जब जहाज चलने को था तो लोगों के पास रोटी भी खाने को नहीं थी, उसके भी पैसे नहीं थे। ये सारा प्रबंध भी भाई भाग सिंह ने ही किया। जिस महान क्रांतिकारी की इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं, पार्ट 2 में, इतना सारा प्रबंध करने वाला, कितने बड़े और कितने मजबूत इरादे वाला ये व्यक्ति रहा होगा। कठिनाइयों का पहाड़ आता गया, उससे टकराता गया, नए अनुभव और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया। स्वतंत्रता का प्रचार, कामागाटो मारू जहाज वालों की मदद और साथ ही कनाडा में अपने अधिकारों के लिए जूझने वाले भाई भाग सिंह इमिग्रेशन वालों की नजर में खटकने लगे। भाई क्या क्या कर रहा है ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। और वे निर्णयात्मक रूप से जा रहे थे, निर्णय ले चुके थे कि उसे, भाग सिंह को गोली से मार दिया जाए। यहाँ तक माइंड बना लिया था कनाडा की इमिग्रेशन ने, वहाँ के लोगों ने। कई बार इमिग्रेशन वालों ने भाई भाग सिंह को कहा भी, हम तुम्हें गोली से मरवा देंगे, लेकिन वे हंसकर कह देते, जब मारोगे तब देख लेंगे, तब तक मैं रोज ही क्यों मरूंगा, मार लेना जब मारना होगा, मैं तो जाना हथेली पर रख के ही चलता हूं हमेशा। आखिरकार वो समय आ गया, और एक दिन जब वे किसी सिख के दाह संस्कार के बाद गुरुद्वारे में आकर ग्रंथ साहब का पाठ करने के बाद मस्तक टेकने के लिए खड़े होकर नीचे झुके,
तो पीछे बैठे बेला सिंह ने, एक गद्दार ने, कनाडा की इमिग्रेशन वालों के कहने पर, वो तो इस्ताक में थे कि तुमको गोली मारनी है, बेला सिंह ने पिस्तौल चला दिया, पिस्तौल से फायर निकाला और वो गोली पेट को चीरती हुई फेफड़ों तक जा पहुंची। हमलावर को पकड़ने के प्रयास में भाई वतन सिंह भी मारे गए। भाई वतन सिंह जो भाई भाग सिंह के साथ थे, जब उनको भाई भाग सिंह को गोली लगी तो भाई वतन सिंह ने उस दुष्ट बेला सिंह को पकड़ने का प्रयास किया। उसको भी बहुत सारी गोलियों से वतन सिंह की भी वहीं पर बलिदान हो गया, कुर्बानी हो गई, वहीं पर वो समाप्त हो गए। और उधर भाई भाग सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑपरेशन होने के बाद वे होश में भी आए। जब उनके लड़के को उनके सामने लाया गया, लड़का जो मैंने कल बताया था कि रास्ते में ही एक जगह जब उनको रुकना पड़ा, हांगकांग में लंबा समय रुकना पड़ा, और शादी पेशावर से करके गए थे वो, और वहाँ एक बच्चे को जन्म हुआ था, जोगिंदर सिंह नाम रखा था उसका, और देखा कि ये आखिरी टाइम है, होश में तो आ गया है। तो लड़के को जब उसके सामने लाया गया तो वो होश में बोले, क्या बोले भाई भाग सिंह, ये लड़का मेरा नहीं कौम का है, मेरे पास क्यों लाए हो, दरबार गुरुद्वारा में ले जाओ। फिर बोले, मेरी इच्छा तो ये थी कि आज़ादी की लड़ाई में आमने सामने दो हाथ दिखाकर मरता, लेकिन ईश्वर को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। भाई भाग सिंह 1922 में कनाडा की भूमि पर, 1922 में भाई भाग सिंह कनाडा की भूमि पर सदा के लिए सो गए। तब वे सिर्फ 44 वर्ष के थे, 44 ईयर्स के थे। कितना लंबा संघर्ष, कब से दूसरी बार वो विदेश में गए थे, और कितनी कठिनाइयाँ, कितने संकट, कितनी बार जेलें, कितनी बार पकड़े गए, और एक मस्त मौला, एक उस प्रकार का व्यक्ति, और यहाँ ठीक अच्छे परिवार का, खाते पीते परिवार का, संपन्न परिवार का भाई भाग सिंह अपनी धरती से दूर कनाडा में आखिरी नींद सो रहे थे। हमलावर बेला सिंह पर मुकदमा चला, वो जो गद्दार था, फॉर्मेलिटी, लेकिन उसके ये कहने पर कि मैंने तो इमिग्रेशन विभाग के उच्चाधिकारियों के कहने पर भाई भाग सिंह को गोली मारी है, और मैं सरकार का वफादार नौकर हूं, इसलिए मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, मुझे तो जो ऑर्डर हुआ मैंने किया। उसको छोड़ दिया गया। ये था एक गुलाम वफादार का करिश्मा, गुलाम वफादार का करिश्मा। उनका गुलाम, उनका जो वफादार था, उसका ये करिश्मा। भारत की धरती पर उगने वाली फूट की बेल, जहां जहां भारतीय गए वहां भी उन्होंने उस बेल को उगाया और फूट के फल पर अपना गुजारा करते रहे। आज भी कर रहे हैं। आज भी ऐसे गद्दार आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी अभी कुमार विश्वास ने, महान राष्ट्रीय कवि ने, केजरीवाल के लिए जो बोला है, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ, ये खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड व्यक्ति है, बहुत घटिया बदमाश है, ये बदमाश पॉलिटिशियन है ये। पर ऐसे गद्दार विदेशियों के षड्यंत्रों का शिकार होने के लिए बहुत पहले से और आज भी, लेकिन इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं, इतिहास से कुछ शिक्षा ले सके।
और ऐसे गद्दारों से देश को बचा सके। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों में रह रहे बसे भारतीय आज भी फूट उगाने के काम में तत्पर हैं। वहाँ के कुछ गुरुद्वारों में, इवन जर्मन भी, न्यूजीलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऐसे 6, 7, 8 देशों के गुरुद्वारों में जो कुछ हो रहा है, ना जाने कब और कैसे एकता नाशक ये फूट की बेल खत्म हो पाएगी। ये ध्रुव घास है जो जून में भी नहीं सूखती। ध्रुव घास जो मंदिर में चढ़ाई जाती है, देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाई जाती है, जो कभी नहीं सूखती। लेकिन ये फूट की बेल तो सूख जानी चाहिए हमेशा, पर ये ऐसी बेल है जो 12 महीने, और इस देश के अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में ये बेल उग रही है। फूट करना, फूट जलवाना, तहस नहस करना, और लोगों का विदेशी षड्यंत्रों के साथ, विधर्मियों के साथ, ऐसा फिरंगियों के साथ भी, उसके पहले भी। अरे विदेशों से जो लोग आए थे, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि यहाँ के लोग उनका मुकाबला ना कर सकें, या उतने लोग ना हमारे पास रहे हों। उनसे ज़्यादा बहादुर और संख्या में ज़्यादा। लेकिन शायद स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि भारत विदेशी सेनाओं से लड़कर परास्त होकर गुलाम नहीं हुआ, हार कर गुलाम नहीं हुआ। भारत अपने ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। आज हमने भाई भाग सिंह की जीवन भर की तपस्या, कष्ट, कठिनाइयाँ, संघर्ष, जूझते रहे, अनथक लगे रहे, और किस प्रकार से, कितनी बार, किन किन देशों से, कैसे कैसे कहाँ पहुँचे, और आखिर में कामागाटा मारू जहाज का प्रबंध, उसको किराए पे लेना, फिर वहाँ एक जगह नहीं उसको रुकने दिए तो एक ऐसा घाट खरीदना किराए पे जहाँ पर मैं अपना जहाज खड़ा कर सकूँ। ऐसे कितनी कठिनाइयाँ, रास्ते में रोटी नहीं, इमिग्रेशन वालों ने उसको, जहाज के मालिक को उकसा करके सारे का सारा पैसा एडवांस में लेने की बात कही, तो सारी जेबें खाली हो गई। लेकिन ये महान क्रांतिकारी, मैं जिन सिख क्रांतिकारियों को देने लगा हूँ, हालांकि मेरे रूटीन के एपिसोड्स के अंदर कुछ सिख क्रांतिकारी आए हैं, पर ये जो है इनका नाम तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अभी जो एक पहले दिया है कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परिचित से दिखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी चर्चा होती है। और वो पहले ऐसे गुरु थे, राम सिंह जो भैनी साहब के अंदर कूका आंदोलन चलाने वाले, और गौ रक्षा के ओट में राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने वाले, असहयोग करने वाले, और आने वाली पीढ़ियों के लिए, पंजाब के उन बाकी सुरमों के लिए उदाहरण पेश करने वाले, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए आज भाई भाग सिंह को मैंने आपके सामने रखा। मेरी कोशिश है अभी इनको और फिर महिला क्रांतिकारियों को, ऐसे 190 वर्ष के 400 क्रांतिकारियों को आपके सामने, नायक और नायकों को ला रहा हूँ, जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं उनको लाया नहीं गया। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।